Hello everyone, welcome to EduChats. Today we are going to discuss about global citizenship education, which is a very short topic, and today we'll cover up within a few minutes. And this class is beneficial for SSB lecturer as well as UGC NET aspirants. So let us start the class. We are with the lecture number 14. So without wasting time, let us understand what is global citizenship education. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत शॉर्ट है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें है नहीं। बेसिकली ये यूनेस्को का एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूनेस्को को द्वारा दिया गया है और थ्रू आउट द यानी मतलब हर कंट्रीज़ में इसको प्रमोट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसे प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जो भी सारा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ये सारे के सारे यूनेस्को के द्वारा कहा गया है। तो इनके अनुसार क्या होता है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन? इट इज़ अ मूवमेंट टुवर्ड्स स्प्रेडिंग गुड सिटीजनशिप थ्रू एजुकेशन, यानी एक अच्छा नागरिक बनाना। अच्छा नागरिक कौन होता है उसके बारे में आगे जा करके जानेंगे। तो एक अच्छा नागरिक बनाना ही ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का एक मूवमेंट है, एक प्रयास है, ये कोशिश है। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ये सारे के सारे चीज़ें यूनेस्को के द्वारा बताया गया है। तो इसलिए यूनेस्को कहता है इट रेफर्स टू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ब्रॉडर कम्युनिटी एंड कॉमन ह्यूमैनिटी, प्रमोटिंग अ ग्लोबल गेज that links the local to the global and the national to the international। यानी ये एक प्रकार का हमारा एक सोच है, हमारी एक एक्सेप्टेंस है, जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, हमारा ये मानना है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम खुद के बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में सोचें। जैसे कि हम कैसे भी करके हम अपने बारे में सोचते हैं लेकिन हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते, ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो जब तक हम अपने बारे में सोचेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, जब तक हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो खुश रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटिंग ए ग्लोबल गेज, हमारे अंदर एक जो इच्छा है, एक जो कर्तव्य है वो रहना चाहिए। हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो देखने का यानी जो नजरिया है वो रहना चाहिए लोकल टू ग्लोबल। हम हमारे लोकल के बारे में, यानी आप मतलब जो जहाँ पे हम हैं वो लोकल एरिया या फिर हमारे आस पड़ोस में ना सोच के हम ग्लोबल सोचेंगे, यानी हम दुनिया भर के बारे में सोचेंगे। एंड टू नेशनल टू द इंटरनेशनल। ठीक है, मतलब हम अपने राष्ट्रीय स्तर में ये सोचते हैं कि ये देश हमारा है, हमारे देश में ये हो रहा है, नहीं, हमें इंटरनेशनल भी सोचना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी कि मैंने अब कहा कि यहाँ पे आपका एक सेंस बिलोंगिंग, जो बिलोंगिंगनेस का या फिर आपका जो प्यार है, आपका जो नजरिया है, उसको बदलने की कोशिश हो रही है कि जहाँ पे हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, हमारे देश के बारे में नहीं, हम दुनिया भर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम दुनिया का एक हिस्सा है और हम ही से दुनिया बनता है। हम अगर दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो इसलिए ये एक प्रकार का बिलोंगिंगनेस है, इसी को बोला जाता है एक गुड सिटीजन। ठीक है, तो GCE और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हाईलाइट्स द एसेंशियल फंक्शन ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है शिक्षा, यानी एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होता है। और उसी के साथ यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि कैसे एजुकेशन एक अच्छा सिटीजनशिप फॉर्म करेगा, बनाएगा, इसी के ऊपर आधारित है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिविक, सोशल, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन फंक्शन of education and ultimately to the contribution of education in preparing children and young people to deal with the challenges of today's increasingly interconnected and interdependent world। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सीधा का सीधा एक सिविक यानी कि एक नागरिकत्व है, उसके साथ ही साथ एक सामाजिक काम भी है, उसके साथ ही साथ एक राजनैतिक भी ये काम है, उसके साथ ही साथ एक मतलब समाज को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है शिक्षा। यानी ये होल टोटल सभी काम करते हैं, नागरिक का भी काम करेगा, समाज का भी काम करेगा, राजनीतिक भी काम करेगा और साथ ही साथ उसका पूरा का पूरा शिक्षा का जो काम है वो भी करेगा। इससे क्या होगा? इससे एक शिक्षा जो है वो एक इंसान, एक अच्छा इंसान जो कि यंग पीपल हो या फिर एक बच्चा हो, चिल्ड्रन हो, उसको मतलब एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा बना सकता है, जो कि आगे जा करके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना उसको वो
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम को समझ सके, टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ टुडेज इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। जो इंटरकनेक्टेड या फिर इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, वहाँ के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, दुविधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को वो अच्छे से समझ सके और उसके साथ डील कर सके। यानी देखा जाए तो हम एक अच्छा सिटीजन प्रिपेयर कर रहे हैं एजुकेशन के थ्रू, जहाँ पे बच्चे या फिर जो यंग सिटीजन है, यंग पीपल है, वो आगे जाकर के दुनिया के सारे प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज है, लीगल इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को डील हमें ही करना है और हमें दूसरों को सिखाना है। जो बच्चे आज के बच्चे हैं वो कल के फ्यूचर है, तो उनको जब हम सिखाएंगे, यंग बच्चों को जब हम सिखाएंगे, कल जाकर के वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये यूनेस्को के द्वारा कहा गया है, 2014 में ये डॉक्यूमेंट आया था। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन में? उनको ह्यूमन राइट्स सिखाया जाएगा, ठीक है, मानव अधिकार के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कल्चरल इक्वालिटी, पीस, नॉन वायलेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार मैंने कहा ना, सोशियोलॉजी अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो ज्यादा कुछ यहाँ पे टेक्निकल चीजें है नहीं एजुकेशनल सोशियोलॉजी की अगर बात करें। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा भी लग रहा है, एक बार जरूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जहाँ पे वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको आसानी हो जाए ये सब पढ़ने में। जो एसएसबी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीपीटी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीटेट, चाहे आपका नेट, कुछ भी आप प्रिपेयर, पीएचडी के बारे में आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो रिलेटेड टू एजुकेशन, दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। सो सभी तक पहुंचाइए जो इसके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एंड हमारा टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट से हम जो भी आपका क्वेरी रहेगा वहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यूनिट 5 पढ़ाइए, बहुत सारा डाउट वहाँ पे है, ज़रूर हम यूनिट 5 पे जाएंगे। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कल तक आपका जो ये मतलब यूनिट है इसको ख़त्म करते हैं। पहले सोशियोलॉजी ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम यूनिट 5 में चलेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ नेट का भी डिमांड आ चुका है कि नेट का भी प्रैक्टिस कराइए, तो हम कोशिश कर रहे हैं नेट का भी उसके साथ ही साथ पैरेलली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्लोबल सिटीजनशिप। उसके बाद ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद एम्स क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। यूनेस्को ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, तो एम्स के बारे में भी इन्होंने कहा क्या क्या लक्ष्य रहेगा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का, जो कि यूनेस्को के द्वारा कहा गया है। तो सबसे पहले ये कहते हैं टू एनकरेज लर्नर्स टू एनालाइज रियल लाइफ इश्यूज क्रिटिकली एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशन क्रिएटिवली एंड इनोवेटिवली। हर चीज में ना प्रैक्टिकल चीजों को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। यूनेस्को कह रहा है कि बच्चों को एनकरेज कीजिए, उन्हें बढ़ावा दीजिए, ताकि वो अपने जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो सारे प्रॉब्लम्स वो देख रहे हैं उनको वो आइडेंटिफाई करें, उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है उसको निकालें, वो भी क्रिएटिवली एंड इनोवेटिवली, कुछ अलग तरीके से। देखिए, सभी प्रॉब्लम्स को एक ही तरह से सॉल्व करना सभी को आता है। ठीक है, जैसे कि मैथ सॉल्व करना, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है मैथ्स में तो सभी एक ही प्रकार का सॉल्व करते हैं, तो आप कुछ अलग करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनकरेज किया जा रहा है। नेक्स्ट है टू सपोर्ट लर्नर्स टू रिविजिट assumption, world views and power relation in mainstream discourses and consider people or group those are systematically underrepresented or marginalized। यहाँ पे देखिए, मतलब मेन फोकस यही है कि जो मार्जिनलाइज हैं उनको हम एक बार जरूर कंसीडर करें। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे हैव टू, यानी लर्नर्स जो विद्यार्थी है, रिविजिट अजम्पशन, बहुत सारे पुराने कथाओं पे या फिर पुराने एजम्पशन, पुराना जो चीज़ें हैं ना हमारे दिमाग में, ये सब पुराने प्रथाओं के ऊपर हमारा मानना भी वही हो गया है, हम भी वही मान रहे हैं जो पुराने ज़माने में मानते थे। तो एक बार उसको एक बार और देख लें, रिविजिट कर लें। वर्ल्ड व्यू, जो दुनिया का देखने का तरीका है, जो नज़रिया है, उसको बदलें। पावर रिलेशन, देखिए जो अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में जो पावर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, वैसे ही पावर रिलेशन को हम मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे। और वो ग्रुप, वो लोग जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है या फिर मार्जिनलाइज्ड है, उनको हम कंसिडर करें। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है इक्वालिटी लाने की बात कर रहा है। ठीक है, इक्वालिटी लाएंगे उनके बीच जिनके पास कुछ नहीं है और जिनके पास बहुत कुछ है, दोनों के बीच में हम कोशिश करेंगे एक मेंटेन करने के लिए बैलेंस। ठीक है, टू फोकस ऑन एंगेजमेंट इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेस। हम कोशिश करेंगे कि
यानी कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अकेले काम करोगे, इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सभी का एक काम है। तो एक काम को हम सभी मिलकर के करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो डिजायर्ड चेंजेस हम सोसाइटी में, हमारे समाज में जो बदलाव चाह रहे हैं, उसको हम कैसे एकजुट होकर के एक साथ मिल करके उसको लाने में मदद करें। To involve multiple stakeholders including those outside the learning environment in the community in the wider society। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो क्लासरूम एनवायरनमेंट में है, स्कूल एनवायरनमेंट है, वही मिलके काम करें, नहीं, स्कूल में तो सिखाया जाता है, लेकिन हम जो सीखते हैं वो सोसाइटी में हमें सिखाना है। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि डेंगू अवेयरनेस हो गया, एड्स अवेयरनेस हो गया, वोटर्स डे हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ें हम सोसाइटी में जाके उनको बताते हैं रैली के थ्रू में, कैंपेनिंग के थ्रू में। क्यों? क्योंकि हम सोचने से कुछ नहीं होगा, स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर बस 50, 100, 500 होंगे, लेकिन सोसाइटी में तो 5 लाख है, तो उन्हें बताना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब तक उन्हें नहीं बताएंगे, आपके तरह वो स्कूल नहीं आते या फिर कॉलेज नहीं आते, तो इसका मतलब नहीं है कि उनका अधिकार नहीं है। तो हम जब तक उनके पास नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारा जो मैसेज है, हमारा जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग है, वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी एक काम हमारा रहेगा कि हम दूसरों को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। टू मेक लर्निंग ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये जो लर्निंग होगा, ये जो शिक्षण होगा आपका, ये जिंदगी भर आपका चलता रहेगा, ये एक प्रक्रिया है। टू अक्वाइंट पीपल टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी, हमारे अंदर भिन्नता है, हमारे पास सभी चीज़ें समान नहीं है, ठीक है, मतलब किसी के पास कुछ ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी का कल्चर बहुत रिच है, किसी का कल्चर है लेकिन उतना रिच नहीं है, किसी के पास कम किताबें हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम नॉलेज है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास घर के पास ही सब कुछ अवेलेबल है, किसी के घर के पास कुछ है ही नहीं। तो मतलब हमारे पास डाइवर्सिटी है, बट वी हैव टू लर्न कि दूसरों का जो डाइवर्सिटी है उसको हम कैसे रिस्पेक्ट करें, उसे अप्रिशिएट करें, ठीक है, ये सब हमें सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा एम, और उसके बाद हम चलते हैं कोर कंसेप्चुअल डायमेंशन, यानी कि कुछ मेन कंपोनेंट्स है या फिर डायमेंशंस है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट या फिर 3 डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी कि आपका दिमागी, मानसिक, जो भी आप बोल सकते हो। टू अक्वायर नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए दिमागी तौर पे या फिर दिमागी लेवल पर क्या होता है, कॉग्निटिव लेवल पे क्या होता है, आपका नॉलेज गेन होता है और आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है। फर्स्ट डायमेंशन ये रहेगा कि आपका कॉग्निशन काम करेगा, यानी कि आपका दिमाग काम करेगा, यहाँ पे आप नॉलेज गेन करोगे और नॉलेज या फिर क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, ठीक है, ये रहा एक। दूसरा रहा आपका सोशियो इमोशनल डायमेंशन, यानी कि यहाँ पे सोशियो इमोशनल, देखिए सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के साथ आपका जो इमोशन जुड़ा हुआ है, आपका जो आपके भावनाएं जुड़े हुए हैं, वो होता है सोशियो इमोशनल। जब तक आप दिल से ना सोचो कि मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे टू हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कॉमन ह्यूमैनिटी, मतलब जैसे कि बहुत बार मैंने एग्जांपल ये कहा है कि आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सडनली आप उतर जाते हो और दूसरों को मदद करते हो। क्यों करते हो? बिकॉज यू फील दैट दिस इज माई ड्यूटी। तो जब तक आप दूसरों के बारे में बिलोंगिंगनेस नहीं लाओगे, प्यार नहीं जताओगे, आपका जो इंसानियत नहीं दिखाओगे, तो फिर ये आपका सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। तो सोशियो इमोशनल डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में होता है बिहेवियरल। सिर्फ दिमाग से लेने से या फिर दिल से लेने से कुछ नहीं होता है, हमें काम करके दिखाना है। मैं कहूँगा मैं कुछ कर दूंगा सोसाइटी के लिए, मेरा मन कह रहा है करने के लिए, लेकिन मैं कुछ करूँगा नहीं। जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सो यू हैव टू एक्ट इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली। हम अभी जो काम करेंगे, हम इफेक्टिवली काम करेंगे, यानी अच्छा काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबली काम करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, तभी जाकर के बिहेवियरल डायमेंशन भी फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है? ये 3 डायमेंशन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत मतलब लोगों का ये मानना होता है जीसी का मतलब सिटीजनशिप दिखाना है, जीसी का मतलब ग्लोबली सिटीजन बनाना है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये सोर्स है वही जीसी रिपोर्ट 2014 का। तो यहाँ पे कहा गया है हाउ जीसीई इन एपी, और आप कह सकते हो कि इस एशियन पैसिफिक जो एरिया है वहाँ पे कैसे
समझा जाता है, ठीक है, एशियन रीजन में कैसे समझा जाता है। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि शायद जीसी जो है वो एक गुड पर्सन और गुड सिटीजन बनाने में लगा हुआ होता है, या फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, या फिर इंटीग्रेटेड नॉट ए सेपरेट सब्जेक्ट होता है, या फिर ये इमर्जिंग मल्टीकल्चरलिज्म होता है, या फिर ये पार्टिसिपेटरी एक्शन नॉलेज होता है, या फिर ये पॉलिटिक्स मोरालिटी होता है। देखिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर ऐसे लगाया है क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट से लगता है ये शायद ये हो सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो वर्ड है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये वर्ड कम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं जीसीई को, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ कारक ऐसे हैं जो कि जीसीई ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं और इसको बढ़ावा भी देते हैं, इससे आगे भी बढ़ सकता है जीसीई। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ओपन एनवायरनमेंट फॉर यूनिवर्सल वैल्यूज। देखिए जब तक आपका एनवायरनमेंट, जब तक आपका जो पर्यावरण है वो जब तक ओपन नहीं होता है, मान लीजिए आपका सोसाइटी जो है वो कोई भी चीज़ चेंज नहीं चाहता है, ठीक है, वो बहुत ढीठ है, तो यानी कि वो मतलब आपका एनवायरनमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, इट इज़ स्टैटिक, इट इज़ रिव्ड। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जब तक आप ओपन माइंडेड नहीं हो जाते हो, ओपन एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो आपका जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी से बात करते हो, किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो वो सडनली आपका सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ही और शी इज़ नॉट ओपन टू यू। जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे देन शी और ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू एंड विल लिसन टू यू डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि हाँ इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसलिए जब तक आपका, अगर आपकी जो बातें वो दूसरों तक पहुंचाना है तो आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करना चाहिए। दैट मीन्स एन ओपन एनवायरनमेंट फॉर यूनिवर्सल वैल्यूज, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागोजी। देखिए पेडागोजी क्या होना चाहिए हमारा, एजुकेशन का पेडागोजी मैंने बार बार बताया, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग स्टाइल में अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर वो सारी चीजें ना आपको ऐसे ही लगेगा कि कोई स्टोरी सुनाया जा रहा है, चलो आज सुन लेते हैं कल इसको भूल जाएंगे। नहीं, पेडागोजी का मतलब ये होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागोजी कि आप ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन सिर्फ पढ़ाओ मत, इसको एक्टिविटी में लगाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि बच्चे को समझ में आए और इसको प्रैक्टिस में भी हम ले सकते हैं। सपोर्ट फॉर यूथ लेड एक्टिविटीज। हम जो भी यूथ काम कर रहे हैं, यानी कि जो युवाएं जो काम कर रहे हैं उसको हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, तुम छोटे बच्चे हो, अभी इतने भी बड़े नहीं हो, बैठ जाओ, ठीक है, जब बड़े हो जाओगे तो ये कर लोगे, हम अभी करते हैं अब देखो। ऐसे नहीं है, हम उनको करने देंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे कि आप करो, फिर हम देखते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। असेसमेंट टू बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर असेसमेंट करेंगे वही नॉलेज बेस्ड एजुकेशन या फिर रोट मेमोराइजेशन के ऊपर, तो फिर सभी रट्टा मारेंगे और पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें एक्सपीरियंस से उन्हें असेस करना है, उनको उनका जो सर्टिफिकेशन है, असेसमेंट है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर होना चाहिए। यूजिंग ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। ऐसा नहीं है कोई ऐसा रिसोर्स यूज कर रहे हैं जो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पे मिलता है कहीं और नहीं मिलता है। ग्लोबल रिसोर्स यूज करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, ये जहाँ पे भी जाइएगा ये सेम ही होता है, ठीक है, ये अलग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ग्लोबल चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि ये सभी के लिए सेम हो। कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, सेम होगा, क्योंकि यहाँ का कोई चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ तो वो कोई अलग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं है, ग्लोबल रिसोर्सेस हम यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा और ये आपका जो एक साइकिल भी बना रहेगा, ठीक है। यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम एजुकेशन में यूज करेंगे ताकि दुनिया भर के नॉलेज यहाँ पे आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, प्रॉब्लम्स को भी समझने में आसानी होगा। देन स्पोर्ट्स एंड आर्ट बेस्ड लर्निंग। स्पोर्ट्स और आर्ट बेस्ड लर्निंग से आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, अभी मैंने बताया कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो ये सारा चीज जो है ना वो आसान नहीं होगा। देन टीचर ट्रेनिंग। टीचर को ट्रेन करना है, क्योंकि ये सारे जो एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? टीचर प्रोवाइड करेगा। अगर टीचर को ही ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो कैसे पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा? वो अगर मान लीजिए आपके कोई लिटरेचर टीचर को दे दिया गया तो फिर वो लिटरेचर की तरह उनको मतलब पोइट्री में बदल देंगे। अगर मैथ्स टीचर को दिया गया तो उसको वो मैथमेटिकल सोल्यूशन में बदल देंगे, साइंस टीचर को साइंटिफिक सोल्यूशन में बदल देंगे। तो ऐसे नहीं करना है, टीचर को ट्रेनिंग देना है पक्के तरीके से, ठीक है।
मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग GCE, यानी ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन को हमें मॉनिटर करना है, मेजर भी करना है, क्योंकि हर कोई प्लान फेल होता है इसलिए क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर नहीं करते। एक बार अप्लाई कर दिया तो छोड़ देते हैं, उसके जगह पे हम फॉलो अप नहीं लेते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो देखा जाए तो हमने होलिस्टिकली देख लिया कि GCE क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, डायमेंशन क्या है, एम्स क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने समझ लिया और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो एग्जाम में जो सवाल आएंगे ये नॉलेज बेस्ड नहीं आएंगे, बेसिकली ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे। नॉलेज बेस्ड में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो फिर आप सवाल देख के, ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो। इसलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं MCQ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन डज नॉट स्प्रेड, इनमें से कौन सा है जो ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन स्प्रेड नहीं करता है, विस्तार नहीं करता है? ऑप्शन देख के आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार आंसर लिख लीजिए ताकि हमें पता चले कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। एजुकेशन, सिटीजनशिप, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक डील्स, कौन सा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, पॉज करके आप आंसर कर सकते हो। इकोनॉमिक डील एक ऐसा चीज़ नहीं है जो ऐसा चीज़ है जिसको ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन स्प्रेड नहीं करता है। बाकी एजुकेशन स्प्रेड करता है, सिटीजनशिप स्प्रेड करता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ GCE डील्स विथ, कॉग्निटिव डायमेंशन किसके साथ डील करता है? लर्निंग सिटीजनशिप, सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, टू अक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, टू मेमोराइज प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कौन किसके साथ डील करता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत दिखा रहा है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कॉग्निटिव डायमेंशन का काम क्या होता है, या ऑप्शन C होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ GCE किसके साथ डील करता है? टू अक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग। कॉग्निशन का काम क्या होता है? कॉग्निटिव डायमेंशन का काम ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग होगा, यानी क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप करोगे और अक्वायरिंग नॉलेज अक्वायर करोगे और क्रिटिकल थिंकिंग अक्वायर करोगे। ठीक है, C ऑप्शन राइट होगा, D नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ GCE, इनमें से कौन सा एक GCE का फंक्शन नहीं है? लीगल, सिविक, सोशल, पॉलिटिकल, कौन सा एक काम नहीं है? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा लीगल, क्योंकि लीगल एक फंक्शन नहीं होता है, सिविक फंक्शन होता है, सोशल फंक्शन होता है और पॉलिटिकल फंक्शन होता है। क्लियर, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन GCE करिकुलम, GCE करिकुलम में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? पीस, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, नॉन वायलेंस, इनमें से कौन सा करिकुलम में इंक्लूड नहीं होता? और पॉज करके आंसर कीजिए। इसका जो आंसर है इसको भी हाईलाइट नहीं हो पाया है, अगेन सम टेक्निकल प्रॉब्लम। आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, C इज योर राइट आंसर। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ये इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी पीस होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, नॉन वायलेंस होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ GCE, इनमें से कौन सा GCE का लक्ष्य नहीं है? टू एनालाइज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, टू ब्रिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टू इन्वॉल्व कम्युनिटी मेंबर्स इन प्रमोटिंग GCE, टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा एक एम नहीं है पूछा जा रहा है? पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा टू ब्रिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बदलाव लाना इसका एक लक्ष्य नहीं है। टेक्नोलॉजी यूज करना होता है लेकिन चेंजेस लाना इनका एम नहीं होता है। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का जो टेक है वो है परफेक्शन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ड वर्क। परफेक्शन वो होता है जब आप हार्ड वर्क करते हो और वो रिफ्लेक्ट होता है, तभी जाकर के आप परफेक्ट बनते हो। फ्रॉम एडुचेंट्स, thank you all for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you again.